आपका घर बिहार में है? जी सर। आप लोग बिहार के पत्रकार हैं? जी सर। प्रधानमंत्री हर साल आते चुनाव में, जब भी आते कितना डू कितना डू, जैसे नहीं हवा मिठाई बनाने वाला होता है, 2 रुपये में घड़ी लो, साइकिल लो, रेडियो लो। दिया क्या बिहार में? हम उम्मीद करते हैं कि आप भी रोटी खाते होंगे, भाजपा नेताओं की तरह गोबर को च्यवनप्राश समझ के नहीं खाते होंगे। गोबर एक ऑलराउंडर पदार्थ है, खेत में पड़ता है, खाद का काम करता है, चूल्हा में पड़ता है, सुनो ना, गोबर जो है चूल्हा में पड़ता है, ईंधन का काम करता है, और जब दिमाग में घुसता है ना तो तिहारी जैसा अनुभक्त पत्रकार पैदा करता है। बिहार में घुसपैठ हो गया है। अच्छा, ये जो नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन में तो मुजरा गा रहे थे, तथैया नाच रहे थे, माने जो बन गए जीजा हो गए यार, बाकी सब गद्दार हैं? जो तो आप अपने जीजा को क्यों नहीं बदलते, अपने बहनोई को क्यों नहीं बदलते, दामाद को क्यों नहीं बदलते? अरे भाई अजीब की बात कह रहे हो आप। अपना 150 रुपये का थैला छपा देते हो 100 रुपये के राशन में, 10 लाख का बूट और 5 लाख का बूट पहन के 24 घंटा झूठ पर बोलते हो। देश का पैसा है कि मोदी जी का पैसा है भैया? अरे भाई मोदी जी मामा के यहाँ से लाए थे कि नाना के यहाँ से लाए थे? कुत्ते भी बेवजह नहीं भोगते, लेकिन आप लोग लगातार इतना मीडिया में क्या करते? शाम 6 बजे के बाद ऐसे मुर्गी लड़ाते हैं, चे 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 चे, अपना ही मौलाना लाते हैं, अपना ही पंडित लाते हैं, अपना ही ऑडियंस लाके करते हैं। कभी पब्लिक से सवाल पूछा? 3 बार तलाक बोलने से सजा का प्रावधान है। अब बगैर बताए पत्नी को छोड़ देना राजधर्म है। बेचारी जसोदा बेन को भी तो इंसाफ दिला दीजिए, वो बेचारी घूट घूट कर मर रही है, न विषकुमारी है, न सुहागन है, न विधवा है। रामायण ने साफ साफ हिंदुओं को संदेश दिया है कि हर भगवा पहनने वाला हिंदू नहीं होता, हर प्रभु श्री राम का नाम लेने वाला हिंदू नहीं होता, ये कालनेमी के वंशज हैं। आप लोगों के दिमाग का उपज है। आप सवाल पूछिए, पहली बार भारत के इतिहास में मोदी जी के राज में सोना पीतल में तब्दील कैसे हुआ? जो प्रधानमंत्री जी आलू से सोना होने की बात कह रहे थे गुजरात के पाटन में, और अपना आरोप दूसरे पर लगा दिए, उसी नरेंद्र मोदी के राज में सोना जो है पीतल से बदल गया, और आरबीआई से छपी हुई नोट रास्ते में ही गायब हो गई। जो 2014 का भारत था, जिस भारत को ऊंचाई पर ले जाना था, उस प्रधानमंत्री ने भारत की अर्थव्यवस्था को गर्त में ढकेल दिया। तो सवाल तो बनता है ना भाई। आप ही कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी और उनके पार्टी के लोग चाय पीने लोग जा रहे हैं। चाय वाले आपकी चाय की केतली फूट गई, आपके चाय में केतली में कुछ है ही नहीं, और स्टेशन ही नहीं था। प्रधानमंत्री का जन्म 1950 में हुआ। 17 साल की उम्र में जसोदाबेन से शादी किया, 18 साल में बेचारी को न कुमारी छोरा, न सुहागन छोरा, न विधवा छोरा। देखिए 3 बार तलाक बताने का सजा का प्रावधान है। बगैर बताए पत्नी को छोड़ देना राजधर्म है। हमारा प्रधानमंत्री हो गया। आज भी बेचारी जसोदाबेन दर दर की ठोकरें खा रही है। हिंदू धर्म में नारी की सुरक्षा की बात की जाती है, वहीं नारी का तिरस्कार किया प्रधानमंत्री ने। अभी सुनिए ना, अभी जो फिल्म बनी है आदि पुरुष, भगवान राम खनाऊ छोड़ के आए थे अपने भाई भरत के लिए, और रामचंद्र जी को इन्होंने चमड़े का जूता पहना दिया। अपमान है या नहीं है? मॉडर्न हो गए भगवान, मॉडर्न हो गए भगवान को मॉडर्न। बाप मरा अंधेरे में, बेटा के नाम पावर हाउस। यही अगर दूसरी पार्टी के सरकार में होता तो बीजेपी आरएसएस के नेताओं के साथ साथ देश की गोदी मीडिया अपने पछवाड़े घस रही होती, चिलचिलाती धूप में सड़कों पर, कि हिंदू धर्म का अपमान हो गया। हनुमान जी को किस तरीके से, जो हनुमान जी संकट से उबारने वाले हनुमान जी, उस हनुमान जी को खुद संकट में भाजपा ने डाल दी। इंसान तो इंसान, भगवान भी भाजपा की सरकार में खतरे में हो गया। आपने देखा, तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, जलेगा तेरे बाप का। हनुमान जी ने कभी कहा ऐसा? एक रामायण बनी थी राजीव गांधी जी के समय में, उस रामायण की महत्ता देखिए। और एक नरेंद्र मोदी जी के राज में बना है, नरेंद्र मोदी जी के करीबी मुनस्सिर शुक्ला के द्वारा। तो उस रामायण में माँ सीता का गला काटा गया, माँ सीता को नग्न अवस्था में दिखाया गया, अर्धनग्न थी। तो माँ सीता सनातन हिंदू धर्म के आस्था का सवाल है। उस फिल्म का प्रसारण कैसे करने दिया गया, बताइए आप। मॉडर्नता को जो है मुसीर बोल रहे हैं कि आप एक काम कीजिए, अपना पैंट खोल लीजिए, आप मॉडर्न हो जाइएगा। अगर नंगा हो ना, अभी का युवा जो मॉडर्न है उसको रिलेट किया गया उससे। अरे भाई सुनिए, आप लोग मिसगाइड करते हैं।
यही बोला ना कि अगर दूसरी पार्टी की सरकार होती तो आप सड़कों पर होते। सर अभी जो आप पटना आए हुए हैं, अभी विपक्षी एकता की बड़ी बैठक है, बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि बिना दूल्हे का बारात है, चेहरा कौन होगा? अब फारूक अब्दुल्ला जी बीजेपी के साथ थे, हाँ। तो दूल्हा कौन था? ममता दीदी जब उनके साथ थी तो दूल्हा कौन था? आप बताइए ना। जब नीतीश बाबू जब बीजेपी के साथ थे तो दूल्हा कौन था? नहीं। अब वही बात है ना कि सब विपक्षी डरे हुए हैं, भ्रष्टाचारी सब एक हो रहे कहा हैं। जा रहा है कि भ्रष्टाचारियों की जमात इकट्ठी हो रही बिहार अरे में। भाई आप पत्रकार हो कि क्या हो? भाजपा टीसीएल के दलाल हो? शुभेंदु अधिकारी है, सुनो ना, शुभेंदु अधिकारी कौन था? अरे शुभेंदु अधिकारी, अरे भाई सुन तो लो यार, सुन नहीं रहे। बिल्ली तो यूं ही बदनाम है रास्ता काटने के लिए। आप लोग तो बैठे हैं ना, आप जैसे पत्रकार। शुभेंदु अधिकारी के साथ नोटों का लेन देन दिखाया गया था, शारदा नारदा का अभियुक्त था, आरोपी था, भ्रष्टाचारी था। बीजेपी में आया तो भाजपा वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी, इधर से आप आरोपी डालो, इधर से पाक साफ हो जाओ। अब एक बार भी शुभेंदु अधिकारी की बात होती है? अब बात होती है हेमंत बिस्व शर्मा की? अब कसम बात खा लिया आप चोरी नहीं करेंगे। कौन? सारे भाजपा वाले जो भाजपा में नरेंद्र कसम मोदी खा जी लेते हैं। घर में चोरी किए थे। सुनो पहले, गहना जेवर की, बचपन से मोदी जी? पैदाइशी चोर है। सुनिए पहले बात बताता हूँ। तो उनके पिताजी को हार्ट आप अटैक जेल आने चले भाई, अरे जाएंगे। सुन, अरे भाई कौन डरता है? कौन डरता है? 2004 में मोदी जी का क्लोजर रिपोर्ट लगा था केस का, पता कर लीजिएगा। मोदी जी ने जिस लड़की को अगवा किया था, प्रदीप शर्मा आईएएस हुआ करते थे, ये हम ना कह रहे। दिल्ली विधानसभा में कपिल मिश्रा ने कहा था, कपिल मिश्रा के पास सीडी था और उस कपिल मिश्रा को भाजपा में रख लिया। कपिल मिश्रा पर कार्रवाई किया क्या? सारे अपराधी देश के देखेंगे, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्व शर्मा, एकनाथ शिंदे, भावना गवली, नारायण राणे, तमाम आरोपी बीजेपी में जाते ही पाक साफ हो गया। सीबीआई ईडी रास्ता भूल गया। ये तो बौखलाहट है। बिहार लोकतंत्र की जननी है, पूरे विश्व को बिहार ने लोकतंत्र दिया है। निश्चित तौर पर लोकतंत्र को बचाना बिहार के लोगों का कर्तव्य भी है और सुनिए ना नैतिक सर, सुनिए जिम्मेदारी ना सर, मोदी का विकास गरीबों तक पहुंच रहा था, आप लोग छटपटा रहे हैं, हर घर को राशन मिल रहा है, पक्का मकान कौन बन गया दिया है। राशन? कौन दिया? मोदी जी डबल कर दिए ना। अरे भाई राशन कौन दे रहा? मोदी जी दे रहे? बोला फ्री में कर अरे दिया भाई ना कौन दे रहा है? मोदी फ्री फंड में नाना के घर से लाया? मोदी नाना के घर से लाया कि मामा के घर से लाया? अरे ये देश के टैक्स के पैसों का है भैया। आप अपना 150 रुपये का थैला छपा देते हो 100 रुपये के राशन में। 10 लाख का बूट और 5 लाख का बूट पहन के 24 घंटा झूठ पर बोलते हो। देश का पैसा है कि मोदी जी का पैसा है भैया? गरीब है। से सारे भ्रष्टाचार। अरे भाई मोदी जी मामा के यहाँ से लाए थे कि नाना के यहाँ से लाए थे? पूछो ना बात। फिर वही बात। आप सुनिए, आप लोग जो है नहीं चाहते हैं गरीब का बेटा सूट बूट पहने, हवाई जहाज में चढ़े। माने आप चाहते हैं कि पूरा देश कंगाल हो जाए, अब प्रधानमंत्री सूट बूट पहने? आप यही चाहते हैं? आप यही चाहते हैं ना? आप इसलिए तो नौकरी नहीं दे रहे। सारी डिपार्टमेंट में आरक्षण को खत्म करके निजीकरण की व्यवस्था की है। आज बीएसएनएल क्यों डूब रही है? आज रेल क्यों डूब रहा है? आप बताओ ना। 3 लाख सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते इसलिए डूब रहा है, प्राइवेट वाले काम करते हैं। तो नेताओं को भी प्राइवेट कर दीजिए, इनको वेतन न दीजिए, इनका पेंशन बंद कर दीजिए, ये काम करेंगे। आप आगे ना। अग्निवीर उन्होंने दिया है, युवाओं को तो रोजगार भाई इनको मिलेगा। सदनवीर बना दो ना। क्या जरूरी है वेतन भत्ते की? क्यों जरूरी है टेलीफोन का? आप लोग सोते मोदी, उठते मोदी, हमेशा मोदी मोदी करते रहते हैं। मोदी जी देश को मजबूत कर रहे हैं। आपका घर कहाँ है? बिहार अमेरिका है? में- अरे भाई सुनो ना, हाँ। आपका घर बिहार में है? जी सर। आप लोग बिहार के पत्रकार हैं। जी सर। प्रधानमंत्री हर साल आते, चुनाव में जब भी आते, कितना डू कितना डू, जैसे नहीं हवा मिठाई बनाने वाला होता है, 2 रुपया में घड़ी लो, साइकिल लो, रेडियो लो। हाँ। दिया क्या बिहार में? प्रधानमंत्री ने बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया क्या? प्रधानमंत्री ने यहाँ के बंद फैक्ट्रियों को चालू करवाया क्या? प्रधानमंत्री ने पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलवाया क्या? तो फिर प्रधानमंत्री की क्या बात कर रहे हैं? तो मुक्त कर दिए, हैं? राज से मुक्त कर दिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी रोटी खाते होंगे। भाजपा नेताओं की तरह गोबर को च्यवनप्राश समझ के नहीं खाते होंगे। सुनिए, उत्तर प्रदेश में थाना में घुसकर दरोगा को और पुलिस वालों को मारा गया। क्या मारा पीटा गया? अपहरणकर्ता को छुड़ाया गया। अगर ये घटना बिहार में होती, बंगाल में होती या राजस्थान छत्तीसगढ़ में होती तो आप कहते बिहार में जंगल राज, बिहार में जंगल राज। तो भैया इनका सांसद पाठक जिसने मारा दरोगा को, उसने एसडीएम को भी मारा था, तो वहाँ का जंगल राज ना दिखता है तो आपको? राम राज है यूपी में।
रामराज किसको कहते हैं? जहाँ बुलडोजर चलता है। हाँ अब आया ना। आप देखिए, अब गोबर एक ऑलराउंडर पदार्थ है, खेत में पड़ता है, खाद का काम करता है, आप चूल्हा में गोबर पड़ता है। सुनो ना, गोबर जो है चूल्हा में पड़ता है, ईंधन का काम करता है, और जब दिमाग में घुसता है ना तो तिहारी जैसा अंधभक्त पत्रकार पैदा करता है। राष्ट्रवादी अरे है वो भाई लोग। सुनो ना, अंधभक्त है। क्या कहा था वो? जब हिंदू बेटियों को देश की राजधानी दिल्ली में धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया गया तो कहाँ था राष्ट्रवादी? अरे लव जिहाद को अरे रोकना भाई। है, मोदी को लाना है। तो मुख्तार अब्बास नकवी की बीवी को कब छुड़ाएंगे? शाहनवाज हुसैन की बीवी को कब छुड़ाएंगे? सुब्रमण्यम स्वामी के बेटी को कब निजात दिलाएंगे लव जिहाद से? धर्म खतरे अरे में भाई तो धर्म खतरे में ना है। सुब्रमण्यम स्वामी का दामाद कौन है मालूम है? मुसलमान है। मुख्तार अब्बास नकवी की पहली बीवी दिल्ली के कल्याणपुरी 15 नंबर में रहती अरे है। वो तो मोहब्बत है, जिहाद से बचाना है। माने जो बन गए जीजा हो गए यार, बाकी सब गद्दार हैं। जो तो आप अपने जीजा को क्यों नहीं बदलते? अपने बहनोई को क्यों नहीं बदलते? दामाद को क्यों नहीं बदलते? अरे भाई अजीब की बात कह रहे हो। आप बदलो ना मुख्तार अब्बास नकवी की अरे जगह। बदल रहे कपड़ा तो भी दिक्कत, कानून बदल रहे तभी आप लोग आपके दिमाग का दिक्कत है, नहीं समझे? मोदी जी हम क्या करें कि अगर इन्होंने शादी की तो लव जिहाद हो गया, अब वही मुख्तार अब्बास नकवी किया तो वही हुआ ना कि जो आपके जीजा बन गए वो हो गए यार, बाकी सब गद्दार। बीजेपी मोदी जी मंदिर बनवा दिया भाई, सुप्रीम कोर्ट बनाया, मोदी ने बनाया, उन्होंने उसकी पैरवी की। आपके चैनल पर केस हो जाएगा, हाँ समझ लो। बीजेपी ने ऐलान अरे किया भाई है। सुन तो लो। पंकज अरे आप पत्रकार हो, आप नेशनल दस्तक पर बोल रहे हो ये बात कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं था, ये मोदी का आदेश था। पैरवी किया उन्होंने। फिर वही बात। इसका मतलब आपने साफ बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट मोदी के हाथ की कठपुतली है। ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यों ने फैसला दिया, इसमें मोदी का कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रसभा भेज बीजेपी ने दिया ऐलान उनको। किया है कि किसको? बिहार में सरकार बनेगी तो घुसपैठियों को चुन चुन के बाहर लेके मारा जाएगा। हाँ? बिहार में घुसपैठ हो गया है नीतीश के राज में। अच्छा, ये जो नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन में तो मुजरा गा रहे थे, तथैया नाच रहे थे, आप बताओ ना। अरे भाई बताओ, बताते क्यों नहीं हो? जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म होने की बात है, मनोज सिन्हा राज्यपाल है, तो वहाँ इतने मर क्यों रहे? आप लोग को 15-15 दिया लाख ना, मिल 3 गया तलाक है। कानून ला दिए, 3 तलाक को मुस्लिम बहनों को इंसाफ मिल गया। 3 बार तलाक बोलने से सजा का प्रावधान है। अब बगैर बताए पत्नी को छोड़ देना राजधर्म है। बेचारी जसोदा बेन को भी तो इंसाफ दिला दीजिए। वो बेचारी घूट घूट कर मर रही है, न विषकुमारी है, न सुहागन है, न विधवा है। कब दिलाएंगे उनको इंसाफ? देश के लिए देश मोदी में ने पूरा- परिवार छोड़ा है, देश के लिए परिवार मोदी पूरे ने देश में शांति, आप लोग मणिपुर चिल्ला रहे हैं। एक मिनट शांति शांति। मोदी जी ने देश के लिए परिवार छोड़ा है। अगर आपके पापा आपकी मम्मी को छोड़ दिया होता तो आप पत्रकारिता कर रहे होते? आप बताओ, कोई फौज में होता, कोई कर्मचारी होता, क्या होता है देश में? देश के लिए तो तब है कि जब आप सृष्टि का विस्तार करेंगे। जब सृष्टि का विस्तार होगा, किसी का बेटा फौज में जाएगा, किसी का बेटा सिविलियन नौकरी करेगा, किसी का बेटा किसानी करेगा, किसी का बेटा रिक्शा चलाएगा। ये होता है देश हित। देश हित में रंडवा वाला देश हित नहीं होता है। अगर सब आदमी पत्नी को छोड़ ही देगा तो देश कैसे चलेगा भाई? मीडिया आप तक खबर नहीं चलाती, इसलिए आप मीडिया को बुलाए हुए हैं। मीडिया को- मीडिया से क्या दुश्मनी है पंकज जी आपको? आप चाहते हैं नरेंद्र मोदी जैसा जीजा मिले? नहीं, आप भाई हैं इसमें। अरे मैं पूछ रहे, अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रहे। हम कह रहे हैं आप भी किसी न किसी बहन के भाई हैं। आप चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जैसा जीजा मिले जो शादी के 1 साल बाद छोड़ दे उसको? न कुमारी छोड़े, न सुहागन छोड़े, न विधवा छोड़े। कोई बाप नहीं चाहेगा नरेंद्र मोदी जैसा दामाद मिले। कोई लड़की नहीं चाहेगी कि नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले। रिक्शा चलाने वाला, भीख मांगने वाला मिले, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसे निकम्मे प्रधानमंत्री पति के रूप में ना मिले जो शादी करके। अरे मोदी का डंका विश्व में बज रहा है, आप निकम्मे कह रहे हैं। अमेरिका में डंका बज रहा कहाँ बज रहा है? है, अमेरिका में। अब विरोध हुआ ना दिख रहा? अरे भाई हिम्मत है? अरे हिम्मत है, वो विरोध वाला वीडियो तो दिखा दो, दिखाओ ना। कोई कौन आया रिसीव करने के लिए? एक बात समझो, आपकी काबिलियत पर आपके आदमी को भरोसा नहीं है, बताइए। अरे भाई ये आप पर भरोसा नहीं है, आपको कहा जा रहा है। कुत्ते भी बेवजह नहीं भौंकते, लेकिन आप लोग लगातार इतना मीडिया में भां 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 क्या करते? शाम 6 बजे के बाद ऐसे मुर्गी लड़ाते हैं, चे 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 चे। अपना ही मौलाना लाते हैं, अपना ही पंडित लाते हैं, अपना ही ऑडियंस लाके करते हैं। कभी पब्लिक से सवाल पूछा? मीडिया राष्ट्र हित में है पंकज जी। हाँ, कौन जनता नाखुश है? सर मीडिया पे बात बीजेपी कीजिए को ना। कितना % वोट आता है?
अरे कितना % वोट मिलता है बता दो। 30% वोट तो आगे किया। तो कर्नाटक में कैसे हो गया, साफ हो गया? वहाँ बजरंगबली काम नहीं दिए ना, हैं? बजरंगबली इसलिए बजरंगबली को बता दिए, तेल तेरे बाप का, दिया तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का। ये हनुमान जी का भाई, ये हनुमान शुक्ला जी बनाए नहीं। बोलने दीजिए भाई। सेंसर बोर्ड का चेयरमैन कौन है? बताइए। सूचना प्रसारण मंत्री कौन है? भाजपा के नेता। सरकार किसकी है? भाजपा। अगर ये अभी कांग्रेस की सरकार होती, सपा बसपा की सरकार होती, आरजेडी जदयू की सरकार होती, तो आप अभी क्या कह रहे हैं? नाक दर्द रहे होते, नागिन डांस कर रहे होते सड़कों पर। 70 साल में कांग्रेस ने डुबा दिया देश को। अच्छा 63 साल, आपको भी कैलकुलेशन नहीं मालूम है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं आप। वाजपेयी जी की भी सरकार है उसमें, नहीं समझे बात? सुनो तो सही। और आप सुनो, 63 साल, और 63 साल में जो बना था उसी को तो मोदी जी बेच रहे हैं। मोदी जी शौचालय बेच रहे हैं का? पंकज जी अरे, छोड़िए, वो सब आज बैठा था बिहार में, कांग्रेस का एजेंडा चलाते हैं। क्या तय हो पाएगा? देखिए, लोकतंत्र की जननी है बिहार। जिस तरीके से भाजपा के द्वारा लोकतंत्र का हत्या किया जा रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा है, बड़े गर्व के साथ कहना पड़ रहा है, और हमें बिहारी होने पर गर्व है कि बिहार एक बार फिर से पूरे देश में लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। तो लगता है कि इतिहास फिर से दोहराया जाएगा, जेपी आंदोलन वाला इतिहास। जब जब बिहार जागा है तब आज तक का इतिहास आपने नहीं देखा। सम्राट अशोक की धरती है ये। आज़ादी की लड़ाई यहीं से शुरू हुई थी। आपको नहीं पता है? आपको नहीं पता है? सामाजिक न्याय की लड़ाई जयप्रकाश जी ने यहीं से लड़ी थी। फिर बिहार लड़ाई लड़ रहा है लोकतंत्र बचाने की, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो हिंदू मुस्लिम का क्या काट है? 2024 में अगर हिंदू मुस्लिम का जो एसपी बीजेपी के साथ में क्या काट है इसका? क्या है आपके हिंदू पास मुस्लिम? क्या हथियार है? अरे क्या है हिंदू मुस्लिम? हिंदू मुस्लिम का खेल खेलती है बीजेपी, तो आपके पास क्या हथियार है काटने का? काउंटर क्या है इसका? अब सम्राट का सरकार चल रहा है, टीका लगा के विरोध कर रहा है। 80-20 का क्या काट है आपके पास? अच्छा भैया, रामचंद्र जी चमड़ा के जूता पहने थे का? हे, अरे पीछे थे, काट के तो खराव छोड़ आए थे भरत जी के लिए। आप कोई भी नहीं पत्रकार है, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। आप माँ सीता कभी आधा कपड़ा में थी? माँ सीता का कहीं गला काटा गया था? अच्छा भैया, एक कितने सवाल है। बेशरम है आप हिंदू सम्राट। अरे भैया, रामायण ने साफ साफ हिंदुओं को संदेश दिया है आप लोग कि हर भगवा पहनने वाला हिंदू नहीं होता, हर प्रभु श्री राम का नाम लेने वाला हिंदू नहीं होता। ये कालनेमी के वंशज हैं जो सत्य सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करते, और जिस हिंदू धर्म में 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात होती है, जिस हिंदू धर्म में पेड़ को पूजा जाता है, चींटी को पूजा जाता है, चूहे को पूजा जाता है, कुत्ते को पूजा जाता है, सांप को पूजा जाता है, वहाँ नफरत की बात नहीं हो सकता। और जो लोग इंसान से नफरत करते हैं वो हिंदू हो ही नहीं सकते। अच्छा 2024 में अगर आपकी सरकार है तो लगता है कि विशेष राज्य दर्जा मिलेगा बिहार को? देखिए, गांव-गांव हम लोग जा रहे हैं। हम लोगों ने नाम दिया है सहयोग आंदोलन। हर आदमी को 6 पोस्ट कार्ड लिखने हैं। एक स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद, स्थानीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम। जो भी पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र में इसको शामिल नहीं करेगा उसको चुनाव में प्रचार नहीं करने देंगे, गारंटी से। मुद्दा है आपके? बिल्कुल, मुंह में कालिख पोत देंगे। तो नेताओं को खुद सोचना पड़ेगा। बिहार में प्रवेश करने से कितना डू नहीं चलेगा। बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा देना होगा, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देना होगा। बिहार में बाढ़, 24 नदियों में पानी का बहाव खत्म हो गया है और वो नदियां मरुस्थल में तब्दील कर देगी बिहार को। इस बात की लड़ाई लड़ूंगा। आपके बारात में तो दूल्हे नहीं है, बारात कैसे लगेगा? दूल्हा कौन है? फारूक अब्दुल्ला जी दूल्हा थे मोदी जी के। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।